नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं एसएसटी के 48 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छे से देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। लास्ट में आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा 48 में से जो है कितने प्रश्न आप लोग सही किए। तो देखेंगे सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए देखेंगे लिखित संविधान है, बी हमारा एकहरी शासन व्यवस्था, सी हमारा शक्तियों का विभाजन और डी हमारा सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है हाँ संघ राज्य की जो है निम्नलिखित में कौन व्यवस्था नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एकहरी जो शासन व्यवस्था होता है ये नहीं है संघ राज्य की विशेषता। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। देखेंगे ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई बात नहीं। देखेंगे हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा संघ राज्य का उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन है, चीन है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है संघ राज्य का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं है। तो अमेरिका को देखेंगे तो ये जो है संघ राज्य का उदाहरण नहीं है। बाकी सब ये जो देश है चीन और ब्रिटेन ये जो है संघ राज्य का उदाहरण है। अब हम आगे का क्वेश्चन देख लेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? मोरारजी देसाई के द्वारा, बी हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी के द्वारा, सी हमारा नीतीश कुमार के द्वारा, डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था 1975 ईस्वी में, इसका जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जेपी के द्वारा किया जा रहा था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं निम्नलिखित में किस मुद्दे पर जो है सफलता पाई है? ऑप्शन ए हम देखेंगे राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, बी हमारा लोगों के बीच जो है टकराव को समाप्त कर दिया है, सी हमारा बहुमत समूह और जो है अल्प समूह के साथ जैसा व्यवहार करता है, डी हमारा समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच जो है आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित में जो है किन मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सफलता पाई है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है लोगों के बीच जो है टकरावों को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? देखेंगे ऑप्शन ए जो है दूर संचार के लिए, सी हमारा हो जाएगा संसाधनों की खोज के लिए, बी हमारा मौसम विज्ञान के लिए, डी हमारा दूरदर्शन के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है सुदूर संवेदी उपग्रह का जो हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं? तो संसाधनों जो होते हैं उसके खोज के लिए करते हैं, रिसर्च के लिए। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 6 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे निम्न में से कौन जो है भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर हो जाएगा? देहरादून, बी हमारा रांची, सी हमारा हैदराबाद, डी हमारा चेन्नई। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है निम्नलिखित में जो है कौन भूकंप का सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक संवेदनशील नगर हो जाता है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है सबसे ज़्यादा जो है संभावना रहता है भूकंप आने का वो चेन्नई में रहता है, जो कि हमारा ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किसे जो है पिछड़ा राज्य के श्रेणी में रखा गया? ऑप्शन देखेंगे पंजाब को, बी हमारा केरल को, सी हमारा बिहार को, डी हमारा दिल्ली को। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है निम्नलिखित में किसको जो हम पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो बिहार को बोलते हैं। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न देखेंगे भारत में जो है वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ये देखेंगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी हमारा 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है भारत में जो वित्तीय वर्ष बोलते हैं किस तिथि से किस तिथि को बोलते हैं? तो 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा काउंटर काबुल को जो है विक्टर एमोनिया ने जो है किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए देखेंगे सेनापति के पद पर, बी हमारा प्रधानमंत्री के पद पर, सी हमारा फ्रांस के राजदूत के पद पर, और डी हमारा गृह मंत्री के पद पर। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे काउंटर काबुल को जो है विक्टर एमोनियल के द्वारा जो है प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मैजनी के द्वारा किया गया था, बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, हिटलर के द्वारा किया गया था, विलियम फर्स्ट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न का सही आंसर रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है।
अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, चीन में हुआ था, जापान में हुआ था, क्यूबा में हुआ था? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है साम्यवादी शासन का जो है सर्वप्रथम सबसे पहला प्रयोग जो है हम लोग रूस में हुआ था। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हम लोग का राइट आंसर है। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। वेल्शेविक क्रांति कब हुआ था? वो फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, सी हमारा अप्रैल 1917 ईस्वी, डी हमारा सितंबर 1905 ईस्वी। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे वेल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर जो है 1917 ईस्वी। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देखेंगे हमारा पूर्णिया में है, बी हमारा सिवान में है, सी मुजफ्फरपुर में है, डी पूर्वी चंपारण में है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है काटी जो तापीय विद्युत परियोजना जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और हमारा 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है जमालपुर में स्थित है, भागलपुर में स्थित है, मुंगेर में स्थित है, पटना में स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। रेलवे जो वर्कशॉप कहाँ पर स्थित किया गया था? तो जमालपुर में स्थित किया गया था। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना है, मैदानी क्षेत्रों में भूकंप है, पर्वत पर भूकंप है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न का सही आंसर, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सुनामी का जो प्रमुख कारण जो हो जाता है, जब हम भूकंप समुद्र जो होता है उसमें जब भूकंप आ जाता है तो इसी से पता चलता है कि अब सुनामी आने वाला है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न। सुखाड़ है क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, ये जो है सामान्य आपदा है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ जो है ये किस प्रकार की आपदा है? आप सभी को बताना है। क्या सुखाड़ मनुष्य के द्वारा करवाया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं। तो ये जो है सुखाड़ प्राकृतिक आपदा हो जाए, जब बारिश नहीं होगा तो सुखाड़ की स्थिति पैदा होगा, तो ये जो है प्राकृतिक आपदा का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा। पंजाब में जो है भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन है, गहन खेती है, अति पशुचारण है, डी अधिक सिंचाई है। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे पंजाब में जो है भूमि निमीकरण का जो मुख्य कारण हो जाएगा अधिक सिंचाई हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बन रहे हैं। अब हम 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये तो प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। हम लोग का जो बॉडी है, मानव शरीर में जो है जल की मात्रा कितना परसेंट होता है? 55%, 60%, 65%, 70%। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है मनुष्य के शरीर में जो है जल की मात्रा जो है निहित होता है 65%। आप सभी को याद रखना है 65%। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे, 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा। निम्न जीवों में कौन जो है केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए देखेंगे मगरमच्छ, बी हमारा डॉल्फिन, सी हमारा हवेल, डी हमारा कछुआ। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा जीव जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन को देखेंगे, ये जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। और 20 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, सीमेंट उद्योग का जो है प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? ऑप्शन ए देखेंगे चूना पत्थर, बी हमारा बॉक्साइट हो जाएगा, सी ग्रेनाइट हो जाएगा, डी लॉ एक्स। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे, ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है, सीमेंट जो है किस पर आधारित उद्योग है? तो ये जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं होता है। पूछा जाएगा इसका प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है चूना पत्थर जो है इसका प्रमुख कच्चा माल होता है, जो कि हमारा ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ? उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। ऑप्शन ए जो है सार्क का, बी हमारा नाटो का, डी हमारा हो जाएगा ओपेक का, और सी हमारा ओपेक का, डी यूरोपीय संघ का। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है जब द्वितीय महायुद्ध के बाद जो यूरोप में कौन सी नई संस्था का उदय हुआ था, जो कि आर्थिक जो दुष्प्रभाव था उसको समाप्त करने के लिए किया गया था, तो यूरोपीय जो संघ था इस व्यवस्था का उदय हुआ था। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आप सभी को याद रखना है। और 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और
सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी के द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा, सी हमारा हो जाएगा मोहम्मद पैगंबर के द्वारा, डी ईसा मसीह के द्वारा। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे किसने कहा था मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ी तोहफा है। तो ये जो है मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था, जो कि हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और हमारा 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर इस प्रश्न का आंसर लिखिए। भारत में जो है मतदाता होने की जो है न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? 16 वर्ष है, 17 वर्ष है, 18 वर्ष है, 19 वर्ष है? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है भारत में जो है कितना वर्ष का हो जाएगा कोई विद्यार्थी तो जो है वोट दे सकता है। तो लगभग 18 वर्ष, आप सभी को याद रखना 18 वर्ष से कम वाले जो है वोट नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और हमारा 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन ए देखेंगे संघीय और अध्यक्षीय है, बी हमारा संसदीय और जो है संघीय है, सी हमारा एकात्मक और जो है अध्यक्षीय है, और डी हमारा एकात्मक और संघीय है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और जो है संसदीय है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिए गए हैं, आप सभी को याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूस्खलन है क्या है? यह एक प्रकार का ये प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे भूस्खलन जो है ये जो है एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और हम 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? हिमस्खलन हो जाता है, चक्रवात आना, सुनामी हो जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है महासागर के तल में जब कंपन होता है तो इसका क्या परिणाम होता है, इसका क्या रिजल्ट आता है? तो सुनामी होता है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और हम 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भू तरंग कौन सा है? पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है, टी तरंग है? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है पृथ्वी पर सर्वप्रथम जो है सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला जो भूकंप होता है उसको हम पी तरंग के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुनामी का संबंध है किससे है? स्थल से है, समुद्र से है, आसमान से है, या डी इनमें से कोई नहीं? तो जस्ट ऊपर किए हैं, सुनामी का जो संबंध हो जाता है जब महासागरों के तल पर जब कंपन होता है तो इसका परिणाम क्या हो जाता है? समुद्र में क्या हो जाता है? सुनामी आ जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है सुनामी से संबंधित क्या है? तो समुद्र से है, तभी वहाँ पर आता है सुनामी। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 29 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है? ऑप्शन ए देखेंगे हमारा कानून के समझ की समानता, सी हमारा बी हमारा हो जाएगा स्वतंत्र एवं जो है निष्पक्ष चुनाव, सी हमारा हो जाएगा उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी हमारा अल्पसंख्यकों का शासन। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है निम्नलिखित में कौन सी बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप है? तो यहाँ पर देखेंगे बहुत संख्यकों का जो है शासन हो जाता है, यही अनुरूप है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए नागरिकों की जो है उदासीनता पर, भी हमारा नागरिकों की जो है गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी हमारा हो जाएगा नागरिकों की जो है विवेकपूर्ण सहभागिता पर, और डी हमारा नागरिकों के द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है लोकतंत्र की जो सफलता है किस बात पर निर्भर करता है? तो नागरिकों की जो विवेकपूर्ण सहभागिता होती है इस बात पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या हो जाएगा? अपने क्षेत्र से लगाव, बी हमारा राष्ट्रीय हित, सी हमारा राष्ट्रीय एकता, और डी हमारा अलगवाद। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम हो जाता है वो क्या हो जाएगा? तो अलगवाद की जो भावना हो जाता है, यही हमारा ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोयला जो है कोयला जो है क्या हो जाएगा? एक प्रकार का और नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव साधन है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कोयला जो है किस प्रकार के संसाधन है? तो ये जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और नवीकरणीय संसाधन यही होता है कि एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 29 अप्रैल को, 22 अप्रैल को? यहाँ पर आप सभी को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है उपभोक्ता अधिकार दिवस जो हम किस तिथि को मनाते हैं? तो 15 मार्च को मनाते हैं, 15 मार्च। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1 है, 2 है, 5 है, 4 है?
तो यहाँ पर आप सभी को बताना है वैश्वीकरण के जो है मुख्यतः कितने अंग हो जाएंगे, तो 5 इसके अंग है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न हो जाएगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ऑप्शन ए सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है गैर सरकारी सेवा कौन सी हो जाएगा निम्नलिखित में। तो यहाँ पर हम देखेंगे मॉल जो सेवा है ये गैर सरकारी सेवा यानी जो है निजी ये होता है, किसी एक व्यक्ति के पास जो है मॉल होता है। ऑप्शन जो है सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा। भारत की जो है वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को, बेंगलुरु को। तो ये प्रश्न आप सभी को याद ही रखना है। भारत की जो वित्तीय राजधानी कहते हैं मुंबई को बोलते हैं। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 38 नंबर प्रश्न हो जाएगा। भारत में कोयले के प्रमुख जो है सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, बी हमारा झारखंड हो जाएगा, सी हमारा ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है भारत का जो है कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक जो राज्य हो जाएगा ये हमारा झारखंड हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा हो जाएगा? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, जिसे हम ISC बोलते हैं। बी हमारा हो जाएगा भारत टाटा भारत लौह इस्पात कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं। सी हमारा बोकारो स्टील सिटी हो जाएगा और सी हमारा विश्वेश्वरैया लौह इस्पात प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है भारत का जो है प्रथम लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो टिस्को, जिसे हम बोलते हैं हमारा हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है स्वर्ण चतुर्भुज जो संबंधित हो जाएगा सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 40 नंबर प्रश्न देखेंगे गंडक परियोजना है किससे संबंधित हो जाएगा? बेतिया में है, वाल्मीकि नगर में है, मोतिहारी में है, छपरा में है। गंडक परियोजना जो है किस जो है क्षेत्र में स्थित है? तो वाल्मीकि नगर हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न आप सभी को बताना है हिंद चीन पहुंचने वाला जो है प्रथम व्यापारी कौन था? इंग्लैंड था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था, डच था। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे हिंद चीन जो है प्रथम व्यापारी कौन सा व्यापारी पहुंचा था हिंद चीन में? तो पुर्तगाली पहुंचे थे। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 42 नंबर प्रश्न देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920, 1930, 1935, 1942 ईस्वी। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हमारा हो जाएगा 1930 ईस्वी, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 43 नंबर प्रश्न है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है ओडिशा, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है किस क्षेत्र में है? तो ओडिशा में है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे संपाती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है संपाती व्यवस्था से हटकर जो है शहरी व्यवस्था किस प्रकार की बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति हुई है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और इस वीडियो का 45 नंबर प्रश्न हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है? कृजन महाजन हो जाएगा, भूमि विकास बैंक हो जाएगा, सी हमारा प्राथमिक कृषि साख समिति, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना भूमि विकास बैंक हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? कृषि है, विज्ञान है, शिक्षा है और सेवा क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र हो जाएगा वो हमारा सेवा क्षेत्र हो जाता है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। और 47 नंबर प्रश्न देखेंगे नई आर्थिक नीति जो है किससे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को। आप सभी को बताना है नई आर्थिक नीति जो है किससे संबंधित है? तो उदारीकरण से भी है, निजीकरण से भी है, वैश्वीकरण से भी है, सभी से संबंधित है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। और इस वीडियो का लास्ट नंबर प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो है आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन ए देखेंगे 50 रुपया लगता है, 70 रुपया लगता है, 10 रुपया लगता है, इनमें से कोई नहीं।
तो जो भी उपभोक्ता है उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की शिकायत करना हो तो उससे जो है एक भी शुल्क नहीं लगता, फ्री में होता है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है, कोई भी शुल्क नहीं लगता, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को आप बताना है 2020 के जो प्रश्न किए हैं आप लोग, ये जो 48 में से कितने प्रश्न आप लोग के बन गए होंगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसका PDF आप बिल्कुल टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।